पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है। महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए। किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। कोई इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट का नहीं मिला। मुझे आपसे मांगना मतलब ये है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर फोड़ने के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन अगर इस मुल्क को तरक्की करना है, इस देश को तरक्की करना है, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे, राणे साहब, जिस्म का एक हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो वो ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे, कभी न कभी तो करेंगे। एक न एक दिन आपको ये एहसास होगा कि नहीं, ये भी मेरा एक भाई है, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूं। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हमें अपने झगड़े भूल जाने। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं नहीं। आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है, तो उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कैसे रही? अध्यक्ष जी, मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। दड़ी पार कौन है? दड़ी पार कौन है? दड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? दड़ी पार कौन है? दड़ी पार कौन है?